आज दीपावली का पर्व है और यहाँ पर आरएलबी का धरना लगातार जारी है। कार्यकर्ता बैठे हैं, आप देख सकते हो पूरे कार्यकर्ता। बजरी की दरों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तमाम कार्यकर्ता और प्रदेश महामंत्री उमेदराम जी बेनीवाल भी यहाँ धरने पर बैठे हैं। धरना पिछले 7-8 दिनों से चल रहा है। लगातार बजरी की दरों की मांग को लेकर ये धरना चल रहा है। यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। सबसे पहले उनसे जानते हैं किस तरीके की प्रदर्शन को लेकर ओनली धरना है, लगातार जारी है। क्या प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई वार्ता की है? प्रशासन ने 1-2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कोई हमारे पक्ष जनता के पक्ष की बात नहीं है। और आज दीपावली है, हम दीपावली के दिन भी धरने पर बैठे हैं और आगामी दिनों के अंदर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे बजरी को लेकर, बजरी की रेट कम करने को लेकर। और कुछ दिनों बाद हनुमान जी बेनीवाल भी हमारे बीच में आएंगे और बहुत बड़ा महा आंदोलन होगा। बालोतरे के अंदर चक्का जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो रेल को भी रोकेंगे, पटरी जाम करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिला के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन होगा बालोतरा के अंदर और बजरी की रेट कम करवाने के बाद में ही हम चैन की नींद सोएंगे। बाबा जी, आप कोई नाम है? हमारा नाम देवाराम है। देवाराम जी, कहीं हुआ है आप? कर्मावास। बजरी में कितनी प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम तो है हर जगह है। अच्छा, मिले को मिले सही मिले, बड़े वो छोरी दे पैसा ले, ज़्यादा रेट लगा रही है। ज़्यादा रेट लगा रही है, कम होनी चाहिए रेट। कम होनी चाहिए। अच्छा, ये मांग जायज़ है बेटा, धरने माते बैठे जो मांग जायज़ है कौन? सही है, सही है, सही है। ये धरने माते आया आज मैं आया हूँ यहाँ पर, ये बात सही है, बात में कोई बिल्कुल सत्य है। अच्छा, बात सही है, बिल्कुल। गांव के बुजुर्ग लोग हैं, वो भी कह रहे हैं बात। जाल जी, क्या लग रहा है, सरकार मानेगी या फिर आपको ऐसे ही बैठा रहना पड़ेगा? सरकार मानेगी क्या? सरकार तो झुकेगी, 100% झुकेगी। सरकार को भी पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता ये मजबूती से लड़ सकते हैं और वो एक संदेश भी देना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि कोई भी लड़ाई आप लड़ो, मजबूती के साथ लड़ो और डट कर लड़ो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले आज 8वां दिन है, हम यहाँ बैठे हैं, लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारे आदरणीय श्री उमेदराम जी बेनीवाल साहब सहित पूरे कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता यहाँ धरने पर बैठे हैं। और मैं इस दीपावली के मौके पर आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उन तमाम नेताओं को कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार इस बजरी ठेकेदार के हाथों बिके हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप आज जो दीपावली मना रहे हो अपने घरों के अंदर बैठकर, ये इस जनता की गाड़ी कमाई है और गाड़ी कमाई के पैसों से आप दीपावली मना रहे हो, आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी आगामी दिनों के अंदर तो हम लोग, कल हमारा प्रदर्शन था पूरे बाड़मेर के अंदर, लगभग 100 गाँवों से अधिक गाँवों में मुख्यमंत्री गहलोत के पुतले फूकेंगे। आगामी दिनों के अंदर अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे ज़िले के अंदर समस्त ग्राम पंचायतों के अंदर पुतले फूकेंगे और कम से कम 20,000 संख्या के अंदर हम लोग अशोक गहलोत का 100 यात्रा निकालेंगे पूरे ज़िले के अंदर। हम वो लगभग यात्रा 15 दिनों की रहेगी हमारी। 15 दिन तक हम उसका 100 लेकर 20,000 लोगों के साथ पूरे ज़िले के अंदर गांव-गांव घूमेंगे। अभी तक प्रशासन ने वार्ता की है, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? क्यों यहाँ के अधिकारियों की चलती है कि नहीं चलती है, क्या बात हुई? यहाँ बालोतरा उपखंड मुख्यालय पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो सक्षम नहीं है हमारे से बात करने के लिए, क्योंकि ये बजरी का जो ठेकेदार है उसका डायरेक्ट लिंक मुख्यमंत्री की ऑफिस से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री का खुद का बेटा इस बजरी ठेकेदार के साथ 25% भागीदारी के अंदर है। तो ये जायज़ बात है कि इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। हमारा जो भी फैसला होगा वो जयपुर से ही होगा और वहाँ से ही जो भी बातचीत होगी वहीं से होगी। निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि बड़े स्तर का मामला है, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के लेवल का नहीं है। साथियों, एक बार शेयर अवश्य कीजिए कि ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। उमेदराम जी है, वो भी लगातार धरने पर बैठे रहते हैं और यहाँ आते हैं। उमेद जी, दीपावली पहली बार आप ऐसे सड़कों पर मना रहे हो जनता के लिए? सबसे पहले सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बैठे हैं अभी बजरी की मांग को लेकर। अभी प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत तो एक बार हुई थी, 2 बार, बट वो ये बात करने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं कि हम भी आप जैसे ही हैं, हमारी भी कोई चलती नहीं है। बोल रहे कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि हमारे भी कुछ हाथ में नहीं है, हम आपकी बात ऊपर तक
पहुंचा देंगे और ऊपर से मतलब मुख्यमंत्री लेवल से ही कोई फैसला होगा। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक धरने पे बैठे हैं और आज दीपावली के दिन भी धरने पे रहेंगे और दीपावली यहीं मनाएंगे। सर, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी किसी तरीके की वार्ता या कहा है कि उनकी कोई बातें चलती नहीं है, क्या बात है? क्योंकि वो भी 6 से 7 विधायक हैं यहाँ कांग्रेस के, वो भी खान मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री तक बात पहुँचा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बातें मानी नहीं जा रही है। देखिए, पिछले 25 तारीख को यहाँ महापड़ाव रखा गया था, उसके बाद में अभी बाड़मेर के सभी विधायक खान मंत्री से मिले थे, माननीय मंत्री हेमाराम जी के साथ में, फिर भी मंत्री जी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि स्थानीय प्रतिनिधियों की कोई सुन नहीं रहा है और उनमें ये हिम्मत नहीं है बगावत करने की और उनको विरोध प्रदर्शन करने की। अब देखिए, अपने पास में ही लूनी क्षेत्र है, वहाँ पे बजरी सस्ते रेट में भराई जा रही है और जोधपुर के अंदर 10,000 के अंदर गाड़ी आती है, वही गाड़ी यहाँ बलोत्रा में 40,000 में आती है, क्योंकि वहाँ का विधायक दबंग है, मजबूत है और वो ठेकेदार को उसने झुका दिया है और जो मनमर्जी करते हैं तो वो अपने लेवल पे उनको निपटा देते हैं। पर यहाँ के विधायकों में वो दम नहीं है और जनप्रतिनिधियों में वो दम नहीं है कि इस ठेकेदार को झुका सके, मना सके, सरकार को सरेंडर कर सके। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है या तो इनकी मिली भगती है या इनकी कोई सुनता नहीं है। सर, दीपावली यहाँ होगी, क्या कितने दिन आंदोलन चलेगा ये लगातार? क्या संभावनाएं हैं? सरकार कब तक मान जाएगी या झुक जाएगी? देखो, जब तक हमारी मांगें नहीं मानेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जिस तरीके से मांगेंगे उस तरीके से हम धीरे धीरे इस आंदोलन को महापड़ाव के रूप में तब्दील करेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हाईवे जाम होगा, रेलवे ट्रैक पे भी जाना पड़ सकता है और कोई भी किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा पूरे बाड़मेर ज़िले के 100 से अधिक गांवों के अंदर मुख्यमंत्री के पुतले जलाए गए और पूरा भारी रोष है पूरी बाड़मेर की जनता में कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ये जन लुभावनी योजनाएं निकाल रही है कि मेडिकल फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, राशन के गेहूँ फ्री दे रहे हैं और आवास दे रहे हैं, टाँके दे रहे हैं, इस तरीके से लोगों को लुभा रही है। दूसरी तरफ जनता को मतलब बुरी तरीके से लूटा जा रहा है। जो भाव होने चाहिए उससे कई गुना, जैसे 50 रुपये की बजरी 550 में बेचना, ये कोई न्याय संगत नहीं है। जनता सब समझ चुकी है, सब त्रस्त हैं और लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं, नरेगा के टाँके अधूरे पड़े हैं, आवास अधूरे पड़े हैं और भी जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम, सरकारी काम सारे बजरी की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। अब जनता बिल्कुल जाग चुकी है। इन लोग लुभावने इनके वादों के अंदर, इनकी बातों के अंदर आने वाली नहीं है। सब समझ चुकी है और जनता सबक सिखाएगी और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। साथियों, एक बार शेयर कीजिए सर, एक जो 25 तारीख का आंदोलन हुआ उसके बाद में यहाँ को लीज जारी को उसने एक लेटर भी जारी किया था कि प्रशासन लिख के देगा तो हम उसके फ्री बजरी डालेंगे, उस पर क्या इम्प्लीमेंट हुआ या फिर वो लेटर ऐसे ही लेटर था? कोई वो वैसे ही वैसे बैरकलाने का था। अब आप ही समझिए कि कहाँ एक जिसको नरेगा का टाँका बनाना है या मतलब उसको आवास बनाना है, तो आवास बनाने के लिए वो कितनी शक्कर काटेगा और कौन सी गाड़ी को तय करके लाएगा, कैसे लाएगा, ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। उसमें भी उन्होंने बोला ट्रैक्टर का। अब ट्रैक्टर से परिवहन करके यहाँ से 100 किलोमीटर 200-150 किलोमीटर दूर बजरी ले जाएगा, वो वैसे ही फ्री ले जाएगा तो भी बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए ये एक वैसे ध्यान से भ्रमित करने की बात थी और मैंने तो पहली बार देखा है कि जिला प्रमुख कांग्रेस के और कई कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रधान वगैरह जो कांग्रेस की ही सरकार के खिलाफ उनको धरना देना पड़ा, महापड़ाव डालना पड़ा और फिर भी उनकी कोई सुनी नहीं। ये बुरी तरीके से मनमानी है और बिल्कुल निरंकुश हिटलरशाही है सरकार की। और ये है इसलिए क्योंकि सरकार के लोग भी इसके ठेकेदार के पार्टनर है, ठेकेदार के गुलाम बने हुए हैं। तो उम्मीदवार जी ने बात बताई पूरी, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है और क्या किस तरीके की रणनीति रहेगी। साथियों, एक बार शेयर कीजिए, 150 से अधिक साथी जुड़े हुए हो, एक बार इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी युवा लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए धरने पर। कान्हाराम जी, आप भी लगातार धरने पर बैठे हो, क्या संभावनाएं हैं? आपके धरना कब ख़त्म होगा? आपके परिवार वाले भी इंतजार करते होंगे कि दीपावली पर घर आए, पटाखे लेकर आए, लेकिन आप यहाँ पर धरने पर बैठे हो। इंतजार तो सब करते ही हैं अपना अपना। धरना जब ही ख़त्म होगा जब सारी मांगें मान ली जाएगी। जब तक सरकार मांगें नहीं मानेगी तब तक डटे रहेंगे, जमे रहेंगे
और सरकार के नाक में नकेल डाल करके इनको झुकाएंगे। दीपावली यहीं मनाओगे क्या, या मिठाई वगैरह घर पर कैसे टाबरों को ले जाओगे? दीपावली यहीं मनाएंगे, धरना स्थल पे ही। बच्चे अपने घर पे बनाएंगे, खाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यहाँ आप यहीं रहोगे। और भी साथी है, कोई बात करना आप करना चाहोगे? कहाँ से आप? मैं झाग से हूँ, शंकरलाल माइला। हमने पिछली 25 तारीख को एक महापड़ाव के रूप में सर्व समाज ने एक महापड़ाव किया था। तो उसमें प्रशासन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन में हम रेट कम करेंगे। लेकिन अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस 15 दिन का क्या हुआ। अब कई लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और उम्मीदवार ये टिप्पणियां कर रहे हैं कि हाँ ये तो रोड पे ऐसे ही बैठे हैं। तो मैं तो उन लोगों को कहता हूँ कि हम ऐसे ही बैठे हैं तो आप कहाँ बैठे हो? 15 दिन का अल्टीमेटम में आप भी साथ में थे ना। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले महापड़ाव जरूर है, लेकिन ये जनता के हित की बात है। यहाँ बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, यहाँ के जितने भी नज़दीकी क्षेत्र है, यहाँ का जो संभाग है, उनकी जनता इतनी परेशान है इनकी लूट और बदमाशी से और इनकी मारपीट गुंडागर्दी से कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सरकार जनता के साथ इतनी बेरहमी से लोगों की हत्या, गुंडागर्दी, मारपीट करेगी। तो अभी हमने यहाँ जो धरना दिया है बालोतरा उपखंड मुख्यालय के पास में और डाक बंगले के आगे, तो अभी तो हमारी सरकार से आर पार की लड़ाई रहेगी। और हमारी जो भी मांगे हैं मौखिक, वो जब तक मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम डटे रहेंगे। और आज दीपावली का इतना बड़ा पर्व है और प्रशासन ने 2 बार वार्ता की, उस वार्ता में कोई हमें संतोषजनक न तो जवाब मिला और न ही बाड़मेर प्रशासन से हमारे को ऐसे लगता है कि इनके अंदर दम है कि सरकार के खिलाफ़ या इन गुंडों के खिलाफ़ कोई एक्शन ले सके। और नहीं, ये कर ही नहीं सकते। ये तो वो कहानी हो गई सीटी और हाथी वाली कि सीटी हाथी के पैर के नीचे आ जाए तो हाथी सीटी को मार देता है, और सीटी अगर हाथी के ऊपर चढ़ जाए तो हाथी को भी नानी याद दिला देता है। प्रशासन और इन नेताओं के बीच में यही कहावत हो गई, नेता प्रशासन के गुलाम है और प्रशासन नेताओं के गुलाम है। लेकिन जनता ये उम्मीद लेके प्रशासन को वोट देती है कि हमारी सेवा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ की वर्तमान हालत ये है कि सेवा का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जनता को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ये बजरी के जो भी 42 रुपये टन रेट हैं गवर्नमेंट, और ये 550 रुपये टन रेट ले रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो इनको शर्म आनी चाहिए कि आम जनता के साथ इतनी लूट और बदमाशी हो रही है। और कोई हमारा भाई जैसे किसान बंधु हैं, नदी से अपनी ट्रैक्टर की टोली लेके आ जाएं और उसको अगर इन्होंने क्या खेल खेला है, प्रशासन के लोग जाते हैं, वो भी गुंडागर्दी में भी शामिल है मुझे लगता है, क्योंकि ट्रैक्टर को पकड़ते हैं, फिर उसको सीज करते हैं, 1-1 लाख में उसको छोड़ते हैं। तो अब एक बेचारा किसान 1-1 लाख ट्रैक्टर को देके कैसे छुड़वाएगा? और अगर रॉयल्टी समेत बजरी खरीदें तो इतनी हैसियत नहीं है यहाँ के लोगों की कि इतनी महंगी बजरी खरीद के अपना टाँका या अपना मकान बना ले। क्योंकि हम तो, ये एक मरु प्रदेश था, मालानी की धरती है, बहुत शांत इलाका था, और इन लोगों ने इस एरिए को ऐसा बना दिया, गुंडागर्दी में ऐसा तब्दील किया है जिसकी कोई कामना ही नहीं कर सकता है। नहीं, हमारे को कभी ऐसी उम्मीद थी कि ऐसी कांग्रेस सरकार लूट मचाएगी, गुंडागर्दी करेगी। अब ये तो तय हो गया है कि लोगों की भावना तो बदल गई है। कांग्रेस का तो कोई नाम निशान ही रहना मुझे नहीं लगता है इस हिसाब से कि अगली बार कांग्रेस कहीं से जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया है ये जनता के साथ बहुत निंदनीय और गलत किया है। और हम इस धरने को, अभी दीपावली हम तो यहीं मनाएंगे। जो भी साथी जुड़े हैं मैं उनको दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनसे यही अपील करता हूं, आप नज़दीक है तो हमारा हाथ बटाइए आज दीपावली में, बाकी आप अपने घर दीपावली मनाइए। कल से आप यहाँ आना शुरू हो जाइए। और प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट को ये हमारी पूरे आंदोलन के क्रांतिकारी योद्धाओं की तरफ से चेतावनी है कि ये अभी जो हमने धरना दिया है ये कल से महा आंदोलन में तब्दील होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ के प्रशासन और ये जो यहाँ का ठेकेदार है गुंडा 1 नंबर का, कहीं का था जो गैंगस्टर वगैरह, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा था, इसलिए तो यहाँ के लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। तो अब हमारी लड़ाई तो आर पार की है, जब तक मांगे नहीं मानेंगे, हमें किसी हद तक जाना पड़े, हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
ये अपने सभी यहाँ जो भी हैं अपनी स्वेच्छा से बैठे हैं और डट कर बैठे हैं। निश्चित तौर पर आपने पूरी बात बताई किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा और क्या तर्जुमा है। थान सिंह जी, आप भी लगातार बजरी के समस्या को लेकर बैठे हो धरने पर, क्या लगता है मान जाएगी या फिर आप यहाँ से उठकर वापस जाना पड़ेगा आपको? देखो, बेरंग लौटना तो हमारी आदत है नहीं, और इनकी असंवेदनशीलता तो आप देख सकते हो किस तरह दर्शा रही है। क्या आज नया दिन है, दीपावली का दिन है, और नया दिन हर कोई चाहता है कि अपने घर पे जाके दीपावली मनाए। हमारे घर में भी हमारे परिवार के सदस्य हमारी राह देख रहे कि भाई हमारे भाई आएंगे, माता जी राह देख रहे कि हमारा बेटा आएगा, पिताजी राह देख रहे हैं। लेकिन हम हमारे लोग तकलीफ में है, जब हमारा पूरा क्षेत्र तकलीफ में है, दोनों पार्टियों ने ज़मीर बेच दिया हो, यहाँ के नेताओं ने ज़मीर बेच दिया हो, प्रशासनिक अधिकारी बिक चुके हो, तो उस स्थिति में किसी न किसी को तो आगे आना होगा। और हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हमारे प्रदेश महामंत्री उमेदराम जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में यहाँ धरने पे बैठे हैं। और आज दीपावली के दिन भी 1% ही हमारे चेहरे पे मायूसी नहीं लग रही है, बड़े आराम से और धरने पे बैठे हैं। और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, हम मजबूती से लड़ेंगे, और लड़ना तो लोकतंत्र में अधिकार है। आज ये है कि दीपावली का त्यौहार है और नया दिन है, तो शांति से लड़ रहे हैं, और कल नया रूप भी लेंगे, क्योंकि अब समय वो आ गया है कि हक मांगे और मिले को नहीं, हक सीनन लेना पड़े। तो हक सीनन वास्ते कोई तरीको वही तो वो भी अपनावा, और उन वास्ते पूरा बालोतरा प्रशासन जिम्मेदार वेला। और आपने देखा अपन अटे रोज नहीं है। अब कल एक घटना बतावे कि गाड़ी से हॉर्न लेगा, कल दिन रात बाइक पड़ी से हॉर्न लेगा, एक बड़े हाथी शायद मीडिया बंदों ने देखी। परसों बालोतरा में हत्या विगी वे टंकीर में जहरीली गैस मर गया मिनक। और उन पहला जगह जगह घटना हुए। उन पहला होटल में एक मिनक ने मारियो, अटे आसोदरा कहते नातू खान ने मारियो। उन पहला डंपर हेटे किशोरन एक माली समाज रे बेटा ने मारियो। कल्याणपुर में एक साथ हाथ गायों ने मारी। और जगह जगह माते रात रो बजरी डंपर वगैरह यूँ चाले इनारा कोई जाने घटे। वहाँ एक मूवी आई थी गुंडे मूवी रे रोल जो कलकत्ता में और बिहार में यूपी में चलतो, वो आज हमारे अटे चल रही है, अपन अटे चल रही है। तो इन सब चीज़ों ने रोकने वास्ते अबे मानो उद्देश्य जो है वो बजरी की दर खाली कम नहीं करवानी, बजरी की दर तो कम करवानी है। उन हाथ आते आपराधिक तत्वरा लोग है, गुंडा तत्वरा लोग है, जो इन्हों मिलुड़ा लोग है, उन सब ने अपन अटे इन एरिया में आगा भगावना। और आगा भगाओ जदीज इन्हों पाप कटेला और इन्हों दुख मिटेला। नहीं तो ये पासा पनप जावेला, पासा नए रूप में आ जावेला, नए रूप में आन अपन तकलीफ देवेला। क्योंकि अब बार एक सुबह पत्रकार भाई आया, वे बात बताओ था कि नगर पालिका रेटे गैर मुमकिन ज़मीन ही वह ज़मीन नगर पालिका पट्टा बना नेताओं ने बेच दी और नेता नज़दीकी लोगों ने बेच दी। तो अटे इतना मोटा मोटा घोटाला हाल रहा है कि पे उजागर करने वास्ते बैठा हो तो कई टाइम गुजर जाए। तो इन चीज़ ने सही करने वास्ते, इन सिस्टम ने सही करने वास्ते अपन मजबूती लड़ना पड़ी, मजबूती एक रहना पड़ी। और मैं तो अट बैठा हाँ। और आगामी दीपावली रे बाद आज दीपावली है, दीपावली रे 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिलन तय कराला कि मजबूतियों इन आंदोलन ने किन दिशा में ले जाना है। और आंदोलन ने मजबूतियों दिशा दे परी और जीताला, न्याय मिलेला। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सत्य की लड़ाई में भगवान साक्षात साथ में रहते हैं। भले ये बिके हुए लोग कुछ भी षड्यंत्र रचते। अब एक तकलीफ आ रही है कि बात तो मानना, पर RLP वाला घर जावे जन मानना क्या कि बजरी रेट तो मान कम करनी चाहिए, पर RLP वाला घर जावे तो कर ला। तो इतना दिन कोई मम्मी पीर गिवड़ा कि मम्मा तो गिवड़ा हो कौन, या फिर कोई साफ तो सूंगुड़ो हो कौन धाने जो धान कोई ना दे। तो जब माँ पड़ा हुई 25 तारीख ने सर्व समाज लोगों ने बुलाया, उनमें 80% RLP रा लोग आ, फिर भी मैं लोग नाम दियो सर्व समाज। और वे बाकी पार्टियों रा जो नेता आया नहीं, एक गाड़ी में बैन आया तो दूसरो दिन और गाड़ी में बे कौन हैंग और खोटा काम करूड़ा जनता दिन रात है कौन। 5 साल राज आगो वो तो जा कौन इन्हें झेलना ही पड़ी। अब वोट दे दिया, अब गलती कर दी तो ये लोग एक कोई जाया कोई उन्हें हाथ भीड़ नहीं। RLP 80% लोग आ, फिर भी माँ मोटो जीव कर परो सर्व समाज माँ पढ़ाओ नाम दियो। उन बाद में माँ 20 दिन वाट जोई कि
कि भाई कोई न कोई आवे आगे અને रेट कम करे, लेकिन ये लोग इन्हें ध्यान हो क्योंकि बालोतरा में परंपरा है, एक बार कोई नेता होवे आप रोस्टन सेट कर परो, आप रो माहौल बना परो, पाछो जाओ परो, जनता री आवाज उन्होंने कोई मतलब नहीं रहे। लेकिन हमारी आदत है जिन मामला ने हाथ में ले लो उन्हें एंड तो हाथे रहो और उन्हें रिजल्ट जनता ने देवा। मैंने खाली माहौल नहीं बनाना, माहौल बना दे तो उन दिन मैं हैंगन बुलाया लास्ट दिन नाम दे देता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पासा तो कोई जाता को नहीं, एड़ा 5-7 जाता पर तो कहीं फर्क पड़ता को नहीं। लेकिन मैं ऐसा होता कि सब समाज हाथ रहे प्रांत सब समाज रो पूरा और पूरा सभी पार्टी हाथ रहे, अगर रेट कम वे तो बढ़िया है, अपने तो रेट ही कम वे नहीं, अपना लोग तकलीफ में व्यवहार निकलना। लेकिन इन्होंने मनसा गलत थी, कई लोग तो नाका ले लिया, कई लोग कह दियो मैं थार उठ जान मामलो सेट करा दियो भाई थार, मैं तो जन मामलो उठ के नहीं बोलन नहीं दिया थार खिलाफ। और जब सरकार कांग्रेस ही है तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा तो हम क्यों नहीं बोलो, मार कागज के खिलाफ तो बोलना हो रहा, सरकार के खिलाफ ही बोलिए जी, सरकार के खिलाफ बोलना मना करिए तो मैं मर दो यार, सरकार के खिलाफ नहीं बोला अपन कहीं करना, रेट कम होनी चाहिए। और रेट कम नहीं हुई, प्रमुख साहब मुखिया बढ़िया, पहला तो मुखिया बनवास आगे पास अभिया बस मुखिया बढ़िया, और मुखिया बनते ही कहो कि मैं लट ले नदी में जाऊँला भाई, या तो कहीं नदी रस्तो भूल गए या उन्होंने लट में तेल पियो को नहीं बराबर, या फिर कोई लट रे माथे उसो मोटो लट आएगो जो उन्होंने लट दब गयो नीचे बीजो तो वे आता लट ले प्रांत। देखो बातों करनी हक हो रही है, कटी जनता ने गुमराह करने वास्ते मोटा मोटा बयान देना हो रहा है, कौम करना दो रहा है। दिवाली दिन भी आज मैं धरना मात बैठा हूँ तो इन वास्ते मजबूत इरादा जुझे, जमीर जिंदो जुझे, बिगुड़े जमीर लोग ये बात थोड़ी कर सके, ये खाली ठीक है वे जोड़े आज भाषण दो जनता है पाँच बुई जाई कई फर्क नहीं पड़े। लेकिन माने ध्यान न दो उन दिन मैं मंच पार्टी पर गए तो उम्मीदवार राम जी गए तो मैं कहो तो क्या मैं लोग जड़ तो बजरी दर कम नहीं कराऊँ, जड़ तो सुप नहीं बैठा ला, और नेताओं नहीं कहो नेताओं आज तो तोहर खिलाफ रैम करो बोलो को नहीं, अगली बार तोरा भसीड़ उड़ाओला बोलने में 1% की कमी नहीं, तोरी जीती सोरी है तो पूरी उगाड़ी करोला, एक ही सोरी है जो तोरी लार नहीं रखोला। तो वे सब चीज़ें देखियो आप इतना दिन। और आज जो है सभी पार्टियों कहे कि अबे तो RLP वाला बैठा मैं आईजे को नहीं, तो RLP वाला बैठा थे हम ही बह जाओ भाई हाथे बजरी रेट तो कम करानी है, अड़ते मैं BJP वाला बैठ जा, अड़ते कांग्रेस वाला बैठ जा, मारो बैनर तो खारो लागे। अब मारे बैनर हटा पर थोड़ा बैनर लगाओ इतना बड़ा मैं को नहीं, क्योंकि मेहनत मैं करा और मने मार माते पूरा भरोसा है, जनता जनार्दन माते पूरा भरोसा है कि वे आपरी आवाज़ ने ले प्रांत सजग है, बोलियो समय गेपरो जो कहता मारो ओ जीते मारी वो जीते, हम कहीं कौन जीते, जनता रो काम करो तो जनता हाथे रही नहीं ठोकी मास्टर स्ट्रोक करी कभी ना खाता जाओ कि ध्यान ही को नहीं पड़े। और मैं तो मजबूती हूँ लागूड़ा हूँ, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजदूरों वास्ते गरीब रे वास्ते दलित रे वास्ते जिन्हें भी जरूरत पड़े उन वास्ते लड़े और बजरी रेट कम करावला। आप बन बताओ लाला 12 महीना में बालोतरा में कौन मोटो आंदोलन करियो, आपने ध्यान था मजदूरों लड़ाई कौन लड़ी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ी। किसानों बीमा क्लेम नहीं आयो तो सड़कों में कौन उतरी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उतरी पीछे तीसरे दिन बयान आयो, तीसरे दिन अखबार में आयो कि भाई हाँ हम किसानों का क्लेम देने के लिए राजी है, अजी वो पूरा नहीं दियो, हाँ गप्पा गोल है उन्होंने भी इन्हें आंदोलन पर उजागर करा। और जब काजी हाउस में गायारी मरती हुई तो मोटी मोटी गायर नाम मत बातों तो घनी करे हैंग देना, गाय हमारी माता है, गाय के लिए ये कर देंगे, फलानी संस्थान ने आज गाय को गुड़ खिलाया, और गुड़ तो 200 रुपये लान गुड़ ही खिला दे, आज अपना मोहंगन पे बेड़ा करे नहीं उन्हीं कहे नहीं गाय गुड़ खड़ाई दे तो 100 रुपये गुड़ वही खड़ा दे, कोई ना देखो नहीं फेंका ही करो, एक 100 रुपये गुड़ लीजान फोटो खसावे। और गाय मरी नहीं जिन टाइम में एक ही मकता नहीं बोल लिया, क्यों कि सुमित जो चेयरमैन थी वह इनार भुआ लाग थी या फिर इनार कनु की इनार लिवड़ा हा या मुंडो वास तो इनारो जने बात बोली को नहीं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हाथ दिन तो उन वास्ते सड़कों माते उतरिया और सड़कों पर बातें आवाज़ बुलंद करी। आपने ध्यान होला मैं कोई हवा वही बात को नहीं करो, उतरिया रात रो दिन रो मीडिया रे भाई भी देखने जाता, बालोतरा लोग भी देखने जाता। और मैं तो उन टाइम ही बालोतरा लोगों को धन्यवाद दूँ कि बालोतरा बंद राखियो, बालोतरा बंद ने सफल बनायो, हाथेरिया व्यापारी एसोसिएशन सहयोग करियो, तो कई काम यही है। पर अब माने पार्टी रखने पार्षद तो हाँ को नहीं जो मैं सरकार गिरा सका, जांच कमेटी बिठवा दी। और उन बाद में कांग्रेस रा लोग भी नहीं बोलिए उन मामले में, क्योंकि कांग्रेस रे लोगों रे आपस में गठबंधन है। अब परसों की बात है जब मजदूरों रे शहरी रोजगार गारंटी योजना आई 1.5 महीना हुई, 1.5 महीने में करोड़ और घोटालो कर दियो, हमला 1.5 महीना में करोड़ और घोटालो कर दियो, 30 रुपया खाता में गा लिया। अरे मकतो थोड़ी तो हरम करो,
30 रुपया एक लुगाई घरों आवे नहीं, माता बहन घरों आवे तेनो किरायो लाग जा टेम्पूरो। तो 30 नोडल अधिकारी जान माप चौक ले। जब देखो मोटे तो महिला अनपढ़ है हाली, मेट ने भी तो ज्ञान नहीं वे, नई योजना हरू वे तो ज्ञान नहीं वे, तो उन्होंने कहना दीजिए भाई दे काम बराबर नहीं है, अगर काम नहीं करियो तो रुपया नहीं आवेला, काम पूरा ठोका परो लेस्ट में दिवाली आई 30 रुपया घाल दे के तो बाजिर राज है। तो अभी महिलाओं ने समय दियो है 27 तारीख तक रो, 26 तारीख रो, 27 तारीख ने उन्होंने भी अगर बात नहीं मानी तो उन्होंने भी हाथ ले प्राण हुनर वास्ते भी लड़ा ला, क्योंकि अब लड़ाया है संघर्ष रही और सत्य रही वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रे नामे आई, क्योंकि जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रे माथे भरोसो विगो कि अपनी आवाज़ कोई बुलंद कर सके तो वे ए लोग इस कर सके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रे सिपाही कर सके। क्योंकि दूसरा लोग तो जी भाई साहब आवे, भाई साहब जी हजूरी में करने लाग जा। कल एक गप्पू बंदा आया था अटे, गप्पू बंदा लार हैंग जना लागा बालोतरा में भली लार कहीं वो, और आज है तो कई मंत्री और लारे फिरे करे अटे। लोगों रे मामलों कोई मतलब नहीं है, इनारा एक ही काम है नेता और शमशागिरी करो। मारे 18 लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेताओं ने कितना देखो नागौर जाता या फिर दिन भर नेताजी रोड दौड़ फिरता रहा। मारे तो एक ही नेताजी केवड़ो है, आप काम करो जनता रो भलो करो तो मारो भलो है, मारो वास्ते आई जे मारे नेड़ा सिपड़ा कहीं को नहीं वे इन तो नेड़ो नहीं सिपे जेड जगह दूजू ली ले और दूजो नेताजी मात खर्चो नहीं करे, दूजो मामलो विजा। तो ऐसा बिकुड़ा लोग है वो फालतू बातें कर सके। धन्यवाद। निश्चित तौर पर ओम जी, आंदोलन कब तक चलेगा, क्या लग रहा है? ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है, 17 तारीख से शुरू हुआ है। जब तक बजरी की सारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हमारी जो मांगें लेकर हम धरने पे बैठे हैं बातें नहीं मानेंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज दीपावली का पर्व है, सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम आम जनता की आवाज़, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, मतलब हर तबके की आवाज़ उठाने के लिए आज बालोतरा की सड़कों पे बैठे हैं। और हमारी दिवाली भी यहीं मनाएंगे, हम माँ लक्ष्मी की पूजा भी यहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए बाड़मेर का शासन और प्रशासन, राजस्थान की सरकार कितनी बेशर्म हो चुकी है, कितनी बेशर्म हो चुकी है कि यहाँ पर दीपावली के दिन लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो मामला चल रहा है इसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटा दें। अगर शांतिपूर्वक तरीके से ये बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे पास में रास्ते और भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये मामला जो है बजरी का आम जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बजरी की आवश्यकता हर तबके को है, बजरी की आवश्यकता हर वर्ग को है। प्रत्येक वर्ग इस बजरी की समस्या से दुखी है। आप देखिएगा कितनी भयंकर गुंडागर्दी हो रही है, आए दिन हत्याएं, मारपीट, गाड़ियाँ तोड़नी फोड़नी। प्रशासन को कहते हैं कि वो तो हमारे नॉलेज में ही नहीं है। अरे बेशर्मो, आपकी नॉलेज में आएगी कहाँ से? आप तो बैठे हो एसी के कमरों के अंदर, जनता बाहर सड़क पे मर रही है, लोगों की बाहर मार रहे हैं, आपका घर का क्या जा रहा है? और हमारे यहाँ के आप देखिएगा 6 विधायक कांग्रेस से है और 1 बीजेपी से है। केंद्रीय मंत्री जी जो हमसे सिर्फ 400 मीटर दूर घर है, वो घर पे बैठे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत शर्म नहीं आ रही है कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, या पार्टी का कोई मतलब नहीं है। पिछली बार सर्व समाज का नाम दे करके आंदोलन किया था, आपको भी पता है। उस आंदोलन के अंदर सभी लोग आए थे, तो हम चाहते थे कि भाई ये सब मिल करके समस्या का समाधान करें। 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ। 20 दिन हमने इंतजार किया, फिर कहा कि भाई अब हो तो नहीं रहा है, तो अब क्या करें? अब मौका पे एक बैनर लेना पड़ेगा, पार्टी के बैनर पे लड़ेंगे तो लड़ाई मजबूत होगी। सबको साथ में ले लिया तो पिछली बार की तरह खिचड़ी बन जाएगा। और पिछली बार क्या किया इन लोगों ने? मंच पे जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि हम तो वो मार देंगे, ये कर देंगे, लठ बजा देंगे, फलाना ढीगड़ा पूंछड़ा, उन्होंने क्या किया? आपसे भी कोई छुपा हुआ नहीं है। किसी ने एक रॉयल्टी का नाका ठेके पे ले लिया, किसी ने अपनी हिटेसी किराए पे लगा दी, किसी ने अपना डंपर लगा दिया, किसी ने अपनी जेसीबी लगा दी, और किसी को 5, 10, 50, 100 रुपये दे दिए उदाहरण के तौर पे, सबको खरीद लिया। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता न तो बिकेगा और न कभी उनको कोई खरीद सकता है। ऐसी कोई मुद्रा इस भारत के अंदर अभी तक बनी नहीं है कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आदमी को खरीद सके। फिर हमने इसका प्लान बनाया कि भाई अब आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। और हम पिछले 7-8 दिन से धरने पे बैठे हैं, धरना हमारा जारी रहेगा। सरकार के खिलाफ इस बार आर पार की लड़ाई। एक बार ऐलान कर दिया, एक बार कमिटमेंट जो भी कर दिया, फिर पीछे खिसकने वाले हम नहीं हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी करना पड़े, और सारी जनता तैयार है। आपको पता है सब लोग खेतों में लगे हुए हैं, और त्यौहार भी आया है तो कई लोग बाहर से भी आए हैं। उनको कह रखा है कि भाई आप अपने घर पे बैठे रहो, जब भी आपको ऐलान करें बड़े आंदोलन की, उस दिन आपको तैयार होकर आना है। और पूरी जनता बाड़मेर की तैयार है।
क्या हनुमान बेनीवाल भी आएंगे? बिल्कुल, हनुमान जी भी दीपावली के बाद में यहाँ पर आएंगे। हम चाहते हैं कि भाई नेताजी आने से पहले ये प्रशासन मान ले तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो फिर 1 लाख लोगों के साथ में इस बालोतरा को जाम करेंगे, सड़कें रेलें जो भी है पूरा सिस्टम हैक करेंगे और उसके बाद में सरकार को झुकाएंगे। जीत 100% लेके उठेंगे, सरकार को 100% झुकाएंगे। लेकिन ये अपनी जितनी बेइज्जती शासन प्रशासन हमारे विधायक मंत्री पूर्व मंत्री जितनी भी करानी चाहे वो करा लें, ऐसी तैसी ये करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बयान दे रहे हैं कि मंत्री का भाई चोर है और दूसरा कह रहा है मंत्री का बेटा चोर है। अरे बेशर्मो, आप सब चोर हो। जनता सड़कों पे बैठी, जनता मर रही है। 550 रुपये प्रति टन आप बजरी का ले रहे हो, मिट्टी के बजरी कोई खरीद के थोड़ी दे रहा है। वो नदी हमारी पुश्तों से नदी यहीं पे थी, ये ठेकेदार तो अब आया है। और आपको पता है 2 बड़े मुद्दे अभी कुछ दिनों के अंदर आए हैं, एक ओबीसी का मुद्दा आया था और एक बजरी का। अब ये सरकार के लोगों के अब शर्म देखो कितनी बिक चुकी है। जब ओबीसी का मुद्दा आया तो ये कहते हैं कि इसमें कार्मिक विभाग दोषी है, सरकार का कोई दोष नहीं है। और जब ये बजरी का मामला आया तो कि इसमें ठेकेदार दोषी है, सरकार का कोई दोष नहीं है। तो बेशर्मो, आपको जीता के यहाँ से क्यों भेजा है? सरकार किस लिए बनाई? कार्मिक विभाग कोई मंगल ग्रह से तो आया नहीं है और ठेकेदार कोई शुक्र ग्रह से तो आया नहीं है। यहीं के ठेका दिया किसने? सरकार ने दिया है। और सबको पता है जब राजस्थान की सरकार संकट में थी तब इसी ठेकेदार ने अपनी सूर्यागढ़ होटल